मेरे बच्चे, तुमने बहुत गलती की, बल्कि कोई तीसरा आ गया। हाँ मेरे बच्चे, इसलिए तुम अपने आप को दोष मत बनाओ। देखना, बाद में तुम्हें बहुत ही ऐसे पछतावे आएंगे, जिससे तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें यह सारा चीज पता चलेगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, अपने आप को कोसना बंद करो, क्योंकि अपने आप पर गुस्सा करना बेकार है। और क्योंकि जब तुमने कुछ किया ही नहीं, तो उस पर पछतावा करना तुम्हारे लिए बेफिजूल समय नष्ट करने की एक महत्वपूर्ण दोषी हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इन सभी चीज़ों पर तुम्हें इस तरह रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ मेरे बच्चे, इस बात की ध्यान जरूर देना कि जहाँ मेरा बच्चा बहुत ही दुखी हो बिना गलती के, तो मैं बहुत ही पछतावे में आ जाती हूँ। कैसे चैन नहीं रहता मुझे हृदय में कभी भी सुकून नहीं प्राप्त हो पाता है। तुम्हें लगता है कि तरह तरह का देखकर, इसलिए आज मैं तुम्हें प्रश्न करने वाली हूँ। कुछ बताने आई हूँ जो जानना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी होंगी मेरे बच्चे। इसलिए तुम आज मेरे इस बातों को अवश्य देखना और आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि और मेरी कही हुई बात को ध्यान से सुनो। इस बात में पूर्वक सुनो और तुम कहीं ना कहीं इस रास्ते को जरूर प्राप्त कर पाओगे। पर चलने के बावजूद भी अचानक से तुम्हारे जीवन में साथ ही दुर्घटना हो जाते हैं, साथ ही तुम्हें कहीं ना कहीं परेशानी मिल जाता है। तुमसे तुम्हारी कोई गलती ना हो, इसलिए मैं तुम्हें यह संकेत देने आई हूँ, क्योंकि तुम अपने मार्ग पर सही चल सको और इसका पूरा लाभ ले सको। बिल्कुल मेरे बच्चे, जबरदस्ती आकर तुम्हें चोट पहुंचाएंगे वह व्यक्ति जो तुम्हारे लिए गलती नहीं होती, फिर भी तुम्हें दोषी बनाएंगे वह व्यक्ति, बल्कि उस इंसान की होती है जिसने तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती तुम्हें चोट पहुंचाई। इसीलिए मैं तरह तरह के तुम्हारे जीवन में भी तुमने कोई ऐसे संकट का गलती नहीं की जिससे कि तुम गलत रास्ते पर चल सको, साबित हो पाओगे, बल्कि उसने खुद ऐसे तुम्हारे साथ किसी और को करीबी लाकर उस पर प्रभाव देते हैं। बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम्हें अपने दिल से दूर कर दिया है। बिल्कुल मेरे बच्चे, गुनहगार और गलत वह है जो तुम्हारे लिए इंसान है, जिसने तुम्हारे रहते हुए भी तुम्हारे साथ गलत किया। बिल्कुल किसी और को अपने हृदय में बसा लिया है। गलती उसी का है जो तुम्हारे साथ गलती करते हैं, तुम्हारे नहीं, जो उससे हीरे की तरह सुने। तुम्हारे जैसा वह इंसान नहीं, ये पहचानने नहीं और कक्कड़ होते हैं लगा हुआ। यदि आप उस इंसान को दूर से देखोगे बच्चे, तो तुम अपने सच्चे प्रेम का आभास नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मेरे बच्चे, वो खो रहा है तुम्हारे जीवन से। वह गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि तुम अपने आप पर निर्भर नहीं रह पा रहे हो। भोली भाली सीधी सादी तुम उन लोगों को विश्वास कर लेते हो, उन लोगों की बातों को जान नहीं पाओगे कि कोई वह गलती किया है या फिर नहीं। तीसरा तुम्हारे बीच में आकर परेशानियां देगी। हाँ मेरे बच्चे, जब ऐसा हुआ है तो मेरे बच्चे, इन बातों को तुम ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हारा रहना, सहना, फिर उनके साथ चलना यह ठीक नहीं। जिसके हृदय में तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, वह सब विराजमान नहीं है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को समझ सके, तुम्हें प्रेम नहीं करता। बस उस व्यक्ति के अनुसार तुम्हें अपने आप पर निर्भर रखना है। साथ ही रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो, क्योंकि उसके साथ तुम्हारे लिए जीवन में कहीं ना कहीं रहकर केवल तुम्हें कष्ट प्राप्त होगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, और दूर रहकर ही कुछ दिन कष्ट तुम्हें तो अवश्य होंगे, लेकिन बाकी का जीवन बहुत ही आराम से आपका गुजरेगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, बल्कि तुम अपने आप पर निर्भर होकर, उन व्यक्ति से अलग होकर अपने हृदय को स्वयं निवास करना सीखो। तभी तुम्हें अपने हृदय में सिर्फ वही बसेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर है। निवास नहीं करते, बल्कि वह तुम्हारे लिए वह उपयोग करते हैं तुम्हारे जीवन में। शक्ति रहती तो उस शक्ति से तुम अपने आप को अपना रक्षा करो, क्योंकि तुम्हें रक्षा का कवच मिल गया है, और वह सुरक्षा कवच में
तुम्हें दूंगी। बिल्कुल मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए ना तो अपने आप को दोषी बनाओ, ना ही किसी दूसरे को दोषी बनाना। माना कि तुम उदास रहता हो, घबराना तुम अति आवश्यक मानते हो। नहीं चिंता करना, बस एक बात को ध्यान से सुनना और समझ लेना कि यदि ऐसे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है तो व्यक्ति से तुम करीबी रहे तो भी तुम्हारे जीवन का सबसे दुर्भाग्य बनेगा। कुछ अच्छा नहीं होने वाला है उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हें कष्ट देंगे, तुम्हें दुख देंगे, तुम्हारे जीवन में परेशानी देगा, धोखा ही देगा, बल्कि तुम्हारा जीवन में नष्ट ही नष्ट करेंगे। किसी न किसी तो दबाव में रहकर भी तुम परेशान रहोगे। गुजारने के लिए तुम्हें मिला है इस समय का पूरा लाभ लो मेरे बच्चे। ना ही किसी के गुलाम बनो, ना ही किसी का प्रभाव में जाओ, बल्कि तुम एक स्वतंत्र इंसान हो और इस स्वतंत्र का पूरा लाभ इस जीवन में लो अपने जीवन का। इसलिए तुम्हें दुखी होना अंधविश्वास होने की मामला है, रहने का नहीं। बस अपने जीवन में पूरी तरह तुम खुश रहो, अपना अधिकार लो, अपना अधिकार से जियो, क्योंकि मेरे बच्चे यह समय तुम्हारे जीवन है। आपको दोष देने का वजह है कि आप हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के चक्रव्यूह में आ जाते हो। तुम्हारा जीवन यदि कोई बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा तो उन पर तुम अपना निर्भर मत रहो, अपने आप पर जियो। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ों से तुम पर हमेशा ही तुम मुझ पर हर चीज़ों का बारे में मेरे पास व्यक्त करते हो और मांगते हो कि तुम प्रार्थना करते हो कि मेरी जीवन स्वार्थ हो मेरी मैया। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए यह संदेश देती हूँ कि संदेश सुनकर तुम हमेशा अपने जीवन के रास्ते को सही पर लेके जाओ, सही मार्ग पकड़ो। लेकिन मेरे बच्चे तुम इस मार्ग को ना पकड़कर तुमको वही रास्ते में चलते हो, वही परेशानी में चलते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में हमेशा परेशानी आती रहता है। मेरा बात समझो और इस संदेश के बारे में समझने की कोशिश करो। जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने रास्ते पर चलो। वहाँ भी हाथों की मुसीबतें तुम्हारे आँख के सामने आएंगी, क्योंकि जैसे अपने हाथों से कर्म करोगे, उस कर्म करते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अवश्य न अवश्य कभी न कभी पीछे अच्छा समय आएगा अवश्य। बिल्कुल मेरे बच्चे इस बात की पूरी ध्यान रखना कि एक बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे बच्चे इस जीवन में तुम्हारे लिए यदि तुम दूसरों के साथ गलत नहीं करते तो तुम्हारे साथ भी गलत निश्चिंत नहीं होंगे, क्योंकि गलत इंसान तुमसे खुद तुम्हारे साथ गलत करता है। इसलिए तुम वह गलत इंसान से हमेशा दूर रहना, तभी तुम्हारे जीवन में प्रेम प्राप्त होगा, तभी तुम्हारे जीवन में उस व्यक्ति का सपोर्ट प्राप्त होगा और अपने जीवन में उन चीज़ों का आभास कर पाओगे, क्योंकि हर सही व्यक्ति के करीबी एक कोई सही व्यक्ति रह पाएगा। गलत व्यक्ति का साथ रहने से इंसान गलत ही बनते हैं। हमेशा इस बात की याद ज़रूर रखना मेरे बच्चे। मैं फिर आऊँगी तुम्हारे यह एक संदेश को लेकर। हमेशा इस संदेश के बारे में तुम प्रतीक्षा करते रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में वह सभी चीज़ें देती हूँ जो तुम्हारे लिए